बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर को उसके पार्ट्स के अंदर तकसीम कर दें या पार्ट्स बना लें उसके, तो वो वाले पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मतलब द प्रोसेस इन विच ए वेक्टर इज स्प्लिटिंग अप ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, वो वाले जो हमारे पास पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब बेटा यहाँ पे बात हो रही है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जिस वेक्टर को हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है, अगर वो दोनों ही हमारे पास एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब उन दोनों के दरमियान डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो दोनों वेक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने बात की थी कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। मैं पहले इसी को डिफाइन करूंगा कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर होते क्या है। क्या है बेटा ये, द प्रोसेस इन विच ए वेक्टर is splitting up into its parts are called components of a vector। या बेटा हम इन पार्ट्स को ये भी कह सकते हैं, ये तरीका जो होता है वो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर होता है, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना। अब बेटा यहाँ पे हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारे पास एक वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब बेटा हमारे पास हम इसको 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर लेके आते हैं। हमारे पास कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक 2 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस एक्सिस को मैं नाम देता हूँ एक्स एक्सिस का, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई एक्सिस का, और यहाँ पे दोनों मैच कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसका ओरिजिन कहलाते हैं। हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना है और ये भी प्रूव करना है कि क्या उसके दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिहाज से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या एक दूसरे के लिहाज से वो रेक्टेंगुलर है या नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं, कंसीडर ए वेक्टर ए, कंसीडर करते हैं एक वेक्टर ए है व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है व्हिच मेक्स एन एंगल एक्स एक्सिस। फिर यहाँ पे क्या करना है, ड्रा द परपेंडिकुलर। क्या है बेटा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, किस चीज का, पी का नाम दे देता हूँ। ड्रा ए परपेंडिकुलर, एक हम उसके ऊपर क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, और ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच जॉइन द ओरिजिन एट पॉइंट पॉइंट क्यू के ऊपर उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब बेटा हमारे पास इसी डायग्राम के अंदर जो मैंने ड्रॉ कर ली, इसी के अंदर अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास एक कंपोनेंट उसका वर्टिकल लाइन के ऊपर जा रहा है, एक कंपोनेंट हमारे पास उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं उसका कंपोनेंट ड्रा करता हूं किस एक्सिस के ऊपर बेटा, अगर मैं उसका परपेंडिकुलर ड्रा करूं वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो भी हमारे पास क्या बनता है, कंपोनेंट। यहाँ पे भी देखिए कि हमारे पास ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट है, इसको मैं कह देता हूँ ay कंपोनेंट है, ये हमारे पास उसका ax कंपोनेंट है। अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये हाइट की तरफ जा रहा है, y एक्सिस की जानब जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये वाला y कंपोनेंट इधर भी आ सकता था और ये वाला x कंपोनेंट है उधर भी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर इस जगह के ऊपर देखते हैं तब भी हमारे पास 90 डिग्री
कितना बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देख लें तब भी हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो बेटा ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ईच अदर एक दूसरे के लिहाज से जो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं, लाइन बननी है जो मैंने जिसको नाम दिया हुआ है वो हमारे पास है, दो पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा। एक हमारे पास है ओ क्यू लाइन है जो कि हमारे पास बराबर है ए एक्स के। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग में हमारे पास जो उसका कंपोनेंट बनता है वो कौन सा है, ए एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली बेटा अगर हम देखना चाहें उसका कंपोनेंट अलोंग कौन सा है, वो हमारे पास क्यू पी है, वो आ जाएगा हमारे पास क्यू पी, और ये हमारे पास बेटा किस चीज के बराबर है, ए बाई। हम यहाँ पे कह सकते थे ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस। तो ये बेटा हमारे पास उसके कंपोनेंट्स। अब यहां से हमने क्या कर दिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट भी करके देने हैं कि हमने जो लिखा हुआ है ए एक्स क्या है कंपोनेंट और ए वाई जो है वो कंपोनेंट किस चीज के बराबर आता है। अगर हमें इन दो कंपोनेंट्स की मदद से कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। बेटा वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होगा जिसको हमने नाम दिया होगा ओपी। ये आ जाएगा हमारे पास किस चीज के बेटा, OP इज इक्वल टू OQ और प्लस हमारे पास है QP आ गया। और बेटा ये हमारे पास है उसके A कंपोनेंट्स के बराबर और ये हमारे पास है AX कंपोनेंट प्लस में हमारे पास है AY कंपोनेंट। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा AX I यूनिट वेक्टर प्लस में हमारे पास आ जाएगा AYJ यूनिट वेक्टर। आई जे का मतलब है कि वो हमारे पास कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई जे मैंने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है और जे जो होता है वो हमारे पास उसकी वाई एक्सिस के साथ होता है। तो बेटा ये हमारे पास उसकी इक्वेशन नंबर मैं क्या कहता हूँ, ये ए इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ax क्या होता है और ay की जो वैल्यू होती है हमारे पास कंपोनेंट्स की वो कैसे ड्राइव करते हैं। तो बेटा हमने ज्योमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रखे हैं, वो क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ से मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। वो ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल, वो हमारे पास है ओ पी और क्यू ट्राइंगल है। अब ओ पी क्यू ट्राइंगल के लिहाज से हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और ए वाई कंपोनेंट्स फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं जो फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मेरे पास है cos थीटा। cos थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास ओ क्यू ओवर ओ पी, या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता था कि ये हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू हमने लिखा वो किस चीज के बराबर है, ए एक्स के बराबर है। ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स और फिर हमारे पास ओ पी है वो किसके बराबर है बेटा, ए वेक्टर के बराबर है। ये आ गया। अगर हम इसको रीअरेंज करें, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा ए cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। रीअरेंज करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास
फिर बेटा हमने फाइंड आउट करना है उसका ए वाई कंपोनेंट। क्या फाइंड करना है बेटा? ए वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। अब ए वाई कंपोनेंट कैसे निकलेगा? अब हमारे पास दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है QP के, ये आ जाएगा हमारे पास QP ओवर हमारे पास आ जाएगा बेटा OP। हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई ओवर ए के, अगर हम रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये बेटा दो आ गए। अब हमने जो दो चीजें फाइंड आउट की, इन्हीं दोनों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो बेटा कैसे आएगा हमारे पास? तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगी? ए इंप्लाइज दैट ए एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए cos थीटा प्लस में हमारे पास क्या आएगा? ए sin थीटा। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते थे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस में हमारे पास आ जाएगा ए sin थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। अब अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं तो आप लोगों ने उसका वेक्टर फाइंड आउट करना है। टू डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि एक वेक्टर से हम उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है बेटा? वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस हमारे पास उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास जो उसका हाइपोटेन्यूज था वो किस चीज के बराबर है? ए वेक्टर ए के बराबर है। ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया? ए का। फिर बेटा हमारे पास बेस उसका किसका स्क्वायर है? या ऐसे नहीं तो हम दूसरे तरीके से इसको प्रूव करूंगा। ये हमारे पास आ जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ प्लस में हमारे पास है QP का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास है A का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा उसके AX का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा उसका AY का स्क्वायर। तो बेटा टोटली हमारे पास क्या बनेगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर X प्लस में आ जाएगा A स्क्वायर Y। हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हम इसके क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। इसके रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर X प्लस में हमारे पास A स्क्वायर Y। ये हमारे पास उस वेक्टर को हमने ड्राइव कर लिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, या हम बेटा इसको ये भी कहते हैं हम उस वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं कि हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा हमारे पास डायरेक्शन आती है कि हमने किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा डायरेक्शंस के लिए हम टेंजेंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास? वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट किसके बराबर होता है बेटा? हमारे पास वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब कि हम क्या लिखते हैं? ये आ जाएगा हमारे पास QP ओवर OQ, या हम इसको लिख सकते हैं ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX। हमने टेंजेंट फाइंड करना है थीटा, हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इज इक्वल टू AY ओवर AX। तो बेटा ये हमारे पास उस वेक्टर्स की क्या आ जाती है? डायरेक्शन
डायरेक्शन आ जाती है, हम किसी भी वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होती हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स थे वो क्या होते हैं, कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी वेक्टर्स को उसके पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, वो वाले पार्ट्स उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर यही कंपोनेंट उसके एक दूसरे के लिहाज से म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाए तो वो परपेंडिकुलर जो प्रोसेस होता है उसका वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता है। फिर डायग्राम के अंदर सारा एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड किए, ax कैसे फाइंड किया, फिर हमने ay कैसे फाइंड किया, फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट आता है बाय हेड टू टेल रूल अप्लाई किया उसके लिए, बाय हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से हमारे पास जो वेक्टर आया a था इक्वल टू axi प्लस ay, और उसके साथ हमने उसकी डायरेक्शंस रिप्रेजेंट की i और j के साथ। फिर हमने ट्रायंगल ये की है हम ax कैसे ड्राइव करते हैं और ay कैसे ड्राइव करते हैं। पहले के cos फंक्शन लगाया, फिर sin फंक्शन लगाया, फिर इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पैथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। पैथागोरस के लिए हमने वेक्टर फाइंड कर लिया a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y। फिर हम उस वेक्टर्स की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना चाहते थे, तो उसके लिए हम टेंजेंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। टेंजेंट फंक्शन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसके लिए हमारे पास ये उसकी वैल्यू आती है। बस ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।